स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाला बिल्कुल 100% वायरल, बिल्कुल असली पेपर हम आप सभी को बताने वाले। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यानी 20 फरवरी को हम आप सभी को बता दें कि जितने भी बच्चों का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, मात्र इस पेपर को वो तैयार करके चले जाना। पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान को आप लोग हिला करके आओगे, बिल्कुल धुआं धुआं करके आओगे, सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल टॉपर बन के आओगे। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि ये जो आप सभी का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये जो सेट का पेपर है ना, ये सबसे वायरल सेट का पेपर है, जो सभी जिलों में यही सेट का पेपर आने वाला है। जितने भी बच्चे इस पूरे पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं ना, वो पूरे सोशल साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे, बिल्कुल धुआं धुआं करके आएंगे। एग्जाम में वो बिल्कुल आग लगा करके आएंगे, पूरे के पूरे अंक फोड़ करके आएंगे। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें क्योंकि ये जो पेपर है आप सभी का सामाजिक विज्ञान का 801 जेबी, यही कोड का पेपर आपको 20 फरवरी को देखने को मिलेगा। बिल्कुल यही सेम पेपर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। अगर आप सब पूरा लिखित उत्तर के साथ बताएंगे, अगर आप लोग इस पूरे सामाजिक विज्ञान के मात्र एक सेट के पेपर को इसको तैयार कर लेते हो 801 जेबी, ठीक है, तो आप लोग पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर छाप करके बिल्कुल टॉपर बन के आओगे, और यही सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और हम आपको बता दें ये पेपर जो है ना, ये आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे वायरल कोड का पेपर है बोर्ड का, जो बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको अपनी अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसमें जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जितने भी बच्चे इस पेपर को पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, वो इस पेपर को 250 पे करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो यानी जो बोर्ड में उनको पेपर मिल रही है उसकी तैयारी वो पहले से कर चुके, उसको पहले से ही देख चुके हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक 70 का जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हो, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे, बिल्कुल धुआं धुआं करके आएंगे। यहाँ पे देखिए नोट है कि प्रारंभ के वो जो 15 मिनट मिलेगा ना, वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और सभी अलग अलग यानी सभी पेपर के निर्देश अलग अलग होते हैं, तो सभी को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड मिलेगा, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, खंड ब में आपको 50 अंक वाले वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकंड मिलेंगे, जो कि आप सभी के वर्णनात्मक फर्स्ट 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, वर्णनात्मक सेकंड 6 नंबर वाले टोटल क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि थर्ड खंड अ में आपको 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है और नीले और काले बाल पॉइंट पेन का यूज करना है। उसके बाद खंड अ के प्रत्येक प्रश्न को यानी एक बार आपको पढ़ने के बाद उसके आंसर को अच्छा तरीके से करना है। आपको व्हाइटनर इरेजर का यूज काटना पीटना नहीं है। उसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे ना, उसके आगे नंबर अंकित रहेंगे, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। खंड ब में आपको 50 अंक वाले वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकंड रहेगा, और इसके अलावा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे, जो कि 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, और मानचित्र को कैसे भरना है यहाँ पे इस वीडियो में पूरा हम भर करके भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करना है, और आप सभी को काटना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि दिए गए जो मानचित्र पुस्तिका रहेगी ना, यानी जो आपका मानचित्र रहेगा 10 नंबर का आप लोग भरोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें रहेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जिस उत्तर पुस्तिका पे लिखोगे, आपको उस उत्तर पुस्तिका के साथ मानचित्र को अच्छे तरीके से स्टेपल करना है, या तो धागा मांग करके, ठीक है, टीचर से उसको नत्थी करना है, जिससे कि टीचर के पास आपका जो मानचित्र है वो पहुंच जा सके, क्योंकि वो कॉपी से बिछड़ जाता है अगर आप लोग उसको बांधोगे नहीं तब, और उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। बाकी ये जो चीजें ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, ये चीजें आपको नहीं करनी है, सिर्फ जो 9 नंबर का A और B है उसी को आप सभी को करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है क्वेश्चन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें इस पूरे वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तभी आपको इसमें से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। यहाँ से देखिए खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, और यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और
पूरे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं। बस यहाँ से आपको क्लियर करना और वहां पे टिक लगा देनी है। पहला क्वेश्चन देखिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें 4 ऑप्शन है, 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और ये लुई 16वां जो उस समय का राजा था उसी के शासन काल में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था और ये कब चलाए थे, तो वो 1930 ईस्वी में चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर चौथा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए असहयोग आंदोलन था, इसका मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है, ठीक है, इसमें से कौन सा संघीय राज्य है, तो दिल्ली है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या टोटल 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो कोयला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। तो कोयला जो है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसमें से जो खरीफ की फसल है वो धान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। और अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पेपर में आएगा। तो ये हुआ था जो फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत से नहीं होता है। तो वो वस्तु जो है वो उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे मानचित्र कैसे भरे, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक, और हमने टॉपर की कॉपी दिखाया हुआ है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते, सभी वीडियो चैनल पे आ चुकी। जल्दी से चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा आप लोग तहलका मचा करके आओगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, ठीक है, किस देश की स्थिति है, तो वो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी यानी रेशेदार, इसमें से जो रेशेदार होते हैं ना, रेशेदार तो रेशेदार फसल है। तो यहाँ पे देखिए रेशेदार फसल इसमें से कौन सा है, तो वो जूट है जिससे वस्तु बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे, तो वो आलू पे निर्भर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी, ठीक है, तो वो रिंडर पेस्ट थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को बांटने के लिए मिली थी, ठीक है, तो कहाँ कौन से देश मिली थी, तो वो मिला था बर्लिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन, यानी शक्तियां जो है बर्लिन मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया। तो इसको जो है इसको दास्ता की नई प्रथा के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 18 कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडारण है, तो कहाँ पे है, ठीक है, तो वो है पठार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना वो इस तरीके से गेहूं की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन 20वां है, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है, ठीक है, तो वो कौन सा आता है, कागज उद्योग, जो होता है बांस वगैरह होता है ना उससे ये बनता है, ये कॉपी किताब सभी चीजें, तो वो कागज उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, सभी क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट है, जिसमें आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करना है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन इसमें अथवा में दिया है। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो 100% वायरल बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, यहाँ से आपको बस आंसर क्लियर करना है और जाकर छाप देना है। यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे आप सभी को एग्जाम में आंसर को लिखना है, ठीक है। 80 शब्द का मतलब आपको कितना लिखना है, तो आपको 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ से देखिए उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में लुई 16वें के राजा
राजा के शासन काल में हुई थी। उसका मुख्य कारण फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण था वो लुई 16वां का निरंकुश शासन और समाज में फैली घोर असमानता थी। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था, जिसमें से केवल यानी कि तीसरे स्टेट यानी साधारण वर्ग को ही सभी कर यानी जो टैक्स थे वो देने पड़ते थे, जबकि कुलीन और पादरी वर्ग की विशेषता जो विशेषाधिकार है वो उसे प्राप्त हुए थे। जो तीसरे स्टेट में जो गरीब लोग आते थे ना, जो अपने डेली काम करके अपनी जीविका को उपार्जन करते, किसान मजदूर जिसमें आते, उनसे कर लिया जाता था फ्रांस देश में। और बाकी के जिसमें डॉक्टर आ गए, वकील, शिक्षक, इन सब चीजों, ये सब जो अमीर लोग थे ना बिजनेसमैन, इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, जिसके कारण वहां की जनता के अंदर असमानता की भाव यानी भेदभाव की भाव उत्पन्न हो गई, जिसके कारण ये क्रांति गठित हो गया। ठीक है, यानी ये क्रांति का कारण बन गया। यही चीजें आप सभी को लिखना है। इसके अलावा निरंकुश राज्य तंत्र लिखनी है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ये सब चीजें आपको लिख देनी है। अगला देखिए क्वेश्चन अथवा में दिया है, ऑटो ऑन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर हो जाएगा ऑटो ऑन बिस्मार्क जो था वो प्रसा यानी प्रसा का चांसलर था। ठीक है, और वो जर्मनी के एकीकरण का यानी जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था उसका वो उसमें मुख्य भूमिका निभाया था, और जर्मनी के एकीकरण का वो उसे जनक माना जाता है, क्योंकि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाकर प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों में 3 युद्ध जीते और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। ठीक है, यानी उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाया था। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा, लोकतांत्रिक शासन में सरकार को उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर आप सभी को लिखना है इस तरीके से। यहाँ पे इसका देखिए आंसर हो जाएगा कि यहाँ से आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। पारदर्शिता यानी पहला हेडिंग आपको पारदर्शिता डालना। एक उत्तरदायी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। उसके बाद जवाबदेही, यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो अगले चुनावों में उसे बदलने का अधिकार जनता के पास है। ठीक है, जैसा कि अगर एक तरह से एग्जांपल देख लो, जैसे कोई गांव के प्रधान होते हैं तो उनको जनता चुनती है, लेकिन अगर उनके व्यवहार में जो है अच्छा नहीं उनकी व्यवहार होती है, उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है और वो जनता के बीच भेदभाव करने लगते हैं, तो उनको जनता के प्रति उनका जो है आक्रोश बढ़ जाता है। ठीक है, उनको जनता कहती है कि अगले बार इनको नहीं चुनेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, अथवा करके लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का आप सभी को उल्लेख करना है। ये आप सभी का टोटल 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियां। यहाँ से उत्तर हो जाएगा देखिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। हेडिंग डालना है, इसमें लिखना है कि कई देशों में अभी भी सेना का प्रभुत्व है, जहां लोकतंत्र को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, और विस्तार की चुनौती है, जिसमें हेडिंग डालना है विस्तार की चुनौती। उसके बाद लिखना है लोकतंत्र के सिद्धांतों को समाज के सभी समूहों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और स्थानीय सरकारों तथा तक पहुंचना एक कठिन कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 चुनौतियां हैं, दोनों चुनौतियां आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। इसी तरीके से आप सभी को लिखना, और ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। इसी तरीके से आपको इतना ही लिखना है जितना हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलोक खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 आप सभी को उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए कि वे खनिज जिनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह खनिज कहते हैं, जिससे यानी जो लोहे का न हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यानी कि कौन कौन से खनिज है, यानी इसको धातुकर्म, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में अनिवार्य, जैसे कि तांबा है, बॉक्साइड है। ठीक है, यही चीजें हैं जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यही चीजें आप सभी को लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अथवा में दिया है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का लिखित ले लो कि पेपर में छपा है। गैर परंपरागत शक्तियों के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण आप सभी को देकर के इसके बारे में लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर किस तरीके से आप सभी को लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको 2 उदाहरण देना है। तो यहाँ पे ऊर्जा के वे स्रोत जो आधुनिक तकनीकी से विकसित किए गए हैं और जो कभी समाप्त नहीं होते, उसे गैर परंपरागत जो है स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कभी भी नहीं समाप्त होगी, जब तक प्रकृति रहेगी तब तक सौर ऊर्जा रहेगा। इसके अलावा पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये प्रकृति से चलती है, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी। पूरा इस तरीके से लिख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, भारतीय कृषि
की कोई 3 विशेषताएं आप सभी को लिखनी है अथवा में विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं क्या है कि भारत की जो कृषि है ना, ये भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे ज्यादा लोग जो है खेती किसानी पर ही निर्भर रहते हैं और यहाँ के किसान जो है कोई बिजनेस के लिए खेती नहीं करते, वो अपनी जीविका के उपार्जन के लिए करते हैं। वो डेली जो है खेती में पैसे कमाते हैं और अपने घर परिवार में लगा देते हैं। और क्या है कि यहाँ पे कोई यानी यहाँ पे कोई किसान ऐसा नहीं कि वो पूरे किसान अमीर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे किसान है जो गरीब है, इसलिए वो कृषि के जो न्यू तकनीकी का जो उपकरण है उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे दवाइयों का यूज नहीं कर पा रहे, खादों का, अच्छे बीजों का यूज नहीं कर पा रहे, जिससे उनकी कृषि जो अच्छे तरीके से फसल तैयार नहीं हो पाती और भगवान पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे सभी के पास तो ये सबमर्सिबल वाला पानी है नहीं कि वो हर एक मौसम के जो है चीजों को उगा सके, सब्जियों को, तो इसलिए वो भगवान पर निर्भर रहते हैं। जब बारिश होती है तभी उनकी फसल अच्छी होती है। ये सब चीजें बनाकर लिखनी, जितना हो सके सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल बना कर लिखो, आपको पूरे अंक मिलेंगे। विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन करना, भाई विदेश में व्यापार हो रहा है जैसे हमारे भारत से अमेरिका में हो रहा है, ठीक है, तो कुछ न कुछ लाभ तो जरूर होगा। यहाँ पे गेहूं जो चावल जो है इस तरीके से 40 रुपए किलो है, तो वही चावल जो है अगर अमेरिका में बेची जाएगी तो 80 रुपए किलो बिकेगी, तो भाई कुछ न कुछ तो लाभ है। यही चीजें आपको लिख देना है बना करके। अगला देखिए क्वेश्चन खंड व वर्णनात्मक, फर्स्ट यहाँ से आता है। यहाँ पे निर्देश दिया कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको प्रत्येक के लगभग 150 शब्दों में देना है। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण से आप सभी को लिखना है, ठीक है। और ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आप सभी के अथवा क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको किसी एक को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5वां क्वेश्चन कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ से उत्तर लिखो आप लोग। 19वीं शताब्दी के विश्व को बदलने में तकनीकी की भूमिका जो है निर्णायक रही है। परिवहन में क्रांति आया हुआ, यहाँ पे हेडिंग डालो, परिवहन में क्रांति, और यहाँ पे लिखना है रेलवे, भाप के जहाजों और टेलीग्राम ने दूर दराज के बाजारों को आपस में जोड़ा। इसके व्यापार की लागत कम हुई और सामान जल्दी पहुंचने लगी। इस तरीके से लिखनी है। देखिए रेफ्रिजरेशन तकनीकी मांस के व्यापार के लिए वरदान साबित होता। पहले अमेरिका से यूरोप तक जीवित जानवर भेजे जाते थे, जिनमें से कई रास्ते मर जाते थे। अब जो रेफ्रिजरेटर है ना, रेटेड जहाजों के आने से जो जानवरों को काटकर उनका मांस भेजा जाने लगा, जिससे कि मांस सस्ता हुआ और यूरोप के गरीबों को बेहतर पोषण मिला, ठीक है। तो इस तरीके से लिखनी है आप सभी को ये सब चीजें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अथवा में दिया है कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की आप सभी को व्याख्या करना है। तो इसका आप सभी लोग व्याख्या कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक आदान प्रदान के जो है प्रवाह बताए। पहला यहाँ पे हो जाएगा यानी व्यापार का प्रवाह, ठीक है, जो कि यह मुख्य रूप से वस्तु जैसे कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है। ये सभी चीजें काम की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे भारत से कैरिबियाई द्वीप की ओर पलायन होने लगा, जाने लगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पे रहेगा पूंजी का प्रवाह, ठीक है, कम या लंबी अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में किया गया निवेश। तो ये चीजें आपको लिखनी है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 6 नंबर का, ठीक है। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी, इसका आप सभी को स्वरूप लिखना है। तो आप सभी लोग इसका स्वरूप लिख लीजिएगा। और उसके बाद अथवा क्वेश्चन में देखिए संवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताना है। तो आप लोग इसकी पूरी विशेषता अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखिए ये संचार जो है, संचार के माध्यम से तो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, और परिवहन के माध्यम से ही तो आप सभी लोग अपने घर से नाना के घर, नानी के घर, मौसी के घर, मौसा के घर जाते हो, ठीक है। तो वो परिवहन हो गई। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में वो आपके लिए कैसे लाभदायक है, कैसे वो बेहतर है आपके लिए जीवन के लिए, यही सब चीजें तो लिखना है बना कर। मोबाइल फोन को जानते हो, वो संचार, उसके बारे में लिख दो। 1 सेकंड में मैसेज यहाँ से वहां भेज रहे हो आप लोग, दोस्तों के पास भेज रहे हो, किसी भी चीजों को तुरंत देख रहे हो आप लोग, हमारे वीडियो को देख रहे हो, वही सब चीजें बनाकर लिखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अथवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों का आप सभी को उल्लेख करना, कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है जो बिल्कुल वायरल और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल लिखित ले लो कि पेपर में 100% आएगा। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन के उत्तरदायी के लिए 3 कारणों का आप सभी को उल्लेख करना है, ठीक है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टियों का क्षरण, ठीक है, मिट्टियों का कटाव। तो यहाँ पे आपको लिखना है देखिए इस तरीके से
यहाँ पे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यही चीजें आप सभी को लिखना है, उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को पूरा बना कर लिखना है। इसके उत्तरदायी 3 कारण जैसे हो गए, तो जैसे कि ये बाढ़ की जो पानी हो गई इसके कारण होता है, और उसके अलावा जो गर्मियों में लू चलता है वो इस तरीके से मिट्टी के टीलों को स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थान पर जाती है। अत्यधिक पशु चारण जो है इसके कारण होता है। तो यही सब चीजें बना कर आप सभी को लिखना है। इसको कैसे होता है, इसको कम कैसे किया जाए, ठीक है। इसको पेड़ पौधे लगा करके, क्योंकि पेड़ पौधे जो है मिट्टियों के ऐसे अपने जड़ों से मिट्टियों को ऐसे पकड़े रहते हैं, जिससे कि बाढ़ की पानी जब आती है तो वहां की मिट्टी खिसक कर इधर उधर नहीं होती है। ये सब चीजें लिख लेनी है। अथवा हम देखिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का आप सभी को यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए हो जाएगा कि उपभोक्ता आंदोलन जो जन्म अनैतिक व्यापारिक जो है प्रथाओं के विरुद्ध हुआ है, और मिलावट खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण स्वास्थ्य संबंधित खतरे बढ़ गई, यानी मिलावट हेडिंग डालकर लिख देनी है। हेडिंग आपको कालाबाजारी और जमाखोरी डालना है, जिसमें व्यापारियों के द्वारा सामान छिपाकर दाम बढ़ाना सामान्य समस्या थी। उसके बाद कम मापतौल यानी भोक्ताओं को सही मात्रा में सामान न मिलना भी असंतोष का कारण बना है। इन सब चीजों को आप सभी को लिखना है। इन कारणों से जो 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, ठीक है। यही चीजें लिखनी, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये आपके पेपर में टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें ए और बी दिया होता है, जिसमें से आप सभी का 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर का ए है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में जो चिन्ह इससे दर्शाना, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा अंक दिए जाएंगे, निर्धारित किए गए। पहला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1927 में मद्रास में हुआ था, मद्रास चेन्नई में हुआ था, ठीक है। मद्रास के चेन्नई में हुआ था, ये चीजें नोट कर लेनी। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था, तो किसान सत्याग्रह जो है खेड़ा में हुआ था, यानी गुजरात में, गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे हुआ था। और ये सभी जो है क्वेश्चन जो है मानचित्र में कैसे भरना है, इसकी वीडियो चैनल पे हमारे बन चुकी है। हमने बहुत जबरदस्त तरीका बताया, बहुत अच्छी ट्रिक बताया, जिससे कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग हमारे उस ट्रिक से मानचित्र को चुटकियों में भर लोगे। जल्दी चैनल पे विजिट करके देखिए, या तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए मानचित्र कैसे भरे, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल मेरे चैनल का नाम है, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। पूरा सही और सटीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था, आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, अहमदाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो वो डांडी है। कौन सा स्थान है? डांडी, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी, ये पूरा आंसर है, अच्छे तरीके से याद कर लो, पूरा यही आने वाला है। क्वेश्चन बी है, निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। गुजरात का राजधानी नगर, ये जो चिन्ह है इससे आप सभी को दर्शाना है। चिन्ह आपको जरूर बनाना है, कैसे भरना है इसकी वीडियो चैनल पे हमारी बनी हुई है। तो ये हो जाएगा गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र, यानी ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है, तो ये हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई, जो कि असम में स्थित है, लिख लेना। लोह इस्पात संयंत्र का एक केंद्र, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है, तो ये हो जाएगा जमशेदपुर या भिलाई, भिलाई, या तो यहाँ पे हो जाएगा जमशेदपुर। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह, यानी एक प्रमुख पतन बंदरगाह, आपको ये जो चिन्ह है इससे आप सभी को दर्शाना है। तो देखिए जो प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा ना, वो हो जाएगा विशाखापट्टनम भी हो सकता है, मुंबई भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। या मुंबई भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, विशाखापट्टनम या मुंबई। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी, ये जो चिन्ह है इससे आप सभी को दर्शाना है, तो ये गंगा नदी हो जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी भी हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जल्दी से तैयार कर लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। पूरा पेपर आपको लोग बिल्कुल तैयार कर लो, पूरा यही पेपर आ सकता है आपके एग्जाम में। और हम आपको बता दें, अगर आप लोग कमजोर हो,
आपको सामाजिक विज्ञान नहीं आते तो हमारे चैनल पे पास होने की बहुत जबरदस्त ट्रिक की वीडियो जल्दी से आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, और हमारी ट्रिक सिर्फ काम करेगी तो आप लोग जल्दी से उसको तैयार कर लीजिए। बाकी बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, टॉपर की हमने कॉपी भी सामाजिक विज्ञान की 70 में 70 नंबर वाली दिखाई, जरूर देख लीजिए। मानचित्र वगैरह संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की तैयारी सोशल साइंस की कराई गई है, जल्दी से आप लोग चैनल पर विजिट करके देखिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ के गए थे हिंदी में वो बिल्कुल फोड़ करके आए हैं, पूरा क्वेश्चन हमारा ही आया हुआ है, इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल से सामाजिक विज्ञान की तैयारी करके देखो। अगर हिंदी का नहीं किए तो पूरा सामाजिक विज्ञान में फोड़ करके आओगे, ठीक है। पहले ही देख लो, और अदरवाइज आप लोग जो क्वेश्चन करके आओगे, पेपर दे के आओगे तो देखने से पछताने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।